हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सम रिपर्टरीज। तो सबसे पहले हम रिपर्टरी की बात करते हैं, कैंट रिपर्टरी। ठीक है, तो कैंट रिपर्टरी का जो टाइटल है द रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, जो कि डॉक्टर जेटी कैंट ने पब्लिश किया है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो 1897 में कैंट रिपर्टरी पब्लिश हुई थी, जिसमें 37 चैप्टर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माइंड चैप्टर, हेड चैप्टर, ईयर चैप्टर। तो लाइक ये सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज किया गया है और उसमें टोटल चैप्टर्स 37 है, जिनको 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। जो मेडिसिन होती है उनको 3 ग्रेड्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट वन बोल्ड, इटैलिक एंड रोमन। तो 3 ग्रेड्स हैं ये, जो कि कैंट रिपर्टरी ने। अब हम बात करते हैं, जो कैंट रिपर्टरी है वो लॉजिक पर बेस्ड है। कौन से लॉजिक पर? डिडक्टिव लॉजिक। यहाँ पे हम बात करते हैं जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, क्या बोला? जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब जो हमें प्राइम इंपोर्टेंस दिया जाता है वो जनरल सिम्टम्स को दिया जाता है, फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करते हैं। इसकी हम रेमेडी रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ये दिया है गिब्सन मिलर ने। जो रेमेडी रिलेशनशिप बुक इसमें दे रखा होता है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री, फॉलो अप, फॉलो टू, एंटीडोट्स। तो ये जो रिलेशनशिप्स है कैंट रिपर्टरी के, वो डॉक्टर गिब्सन मिलर ने दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन जो कि कैंट रिपर्टरी में पब्लिश हुई है वो 648 है, एंड जिनका अरेंजमेंट ऑफ चैप्टर्स माइंड टू जनरलिटीज है। मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है वो माइंड है एंड लास्ट चैप्टर जनरलिटीज है। रूब्रिक्स का जो अरेंजमेंट है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में किया गया है। तो फर्स्ट वन जो रूब्रिक है कैंट रिपर्टरी की वो अबेंडेंट है, फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया है। सेकंड हम बात करते हैं बोइंग हसन थेरेपेटिक पॉकेट रिपर्टरी। ठीक है, तो जो इसका टाइटल है बोइंग हसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक। ईयर ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो 1846 में बोइंग हसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक पब्लिश हुई थी, जिसमें ओनली 7 चैप्टर्स हैं। जो बोइंग हसन है उन्होंने मेडिसिन को 5 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन एंड रोमन इन पैरेंथेसिस। जो ब्रैकेट्स में दे रखी होती है मेडिसिन, वो 5th ग्रेड की है, जो कि हमारे लिए लीस्ट इंपोर्टेंस होती हैं। इसमें जो कैपिटल लेटर वाली मेडिसिन हैं वो हमारे लिए फर्स्ट ग्रेड भी मानी जाती है और मोर इंपोर्टेंस मानी जाती है। ठीक है, जो बोइंग हसन है वो कौन से लॉजिक पे बेस्ड है? इंडक्टिव नॉलेज पे, मतलब कि पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, इसमें जो प्राइम इंपोर्टेंस दिया जाता है वो पर्टिकुलर सिम्टम्स पे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट हम जनरल सिम्टम्स की बात करते हैं, मींस पर्टिकुलर टू जनरल सिम्टम्स। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन हैं वो 342 है, एंड ये जो रिपर्टरी है वो बेस्ड है कुछ डॉक्ट्राइन्स के ऊपर, कुछ सिद्धांतों के ऊपर, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्कोमिटेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ जनरलाइजेशन है, डॉक्ट्राइन ऑफ एनालिसिस है। ठीक है, इस रिपर्टी में हमें क्या मिलता है? कंप्लीट सिम्टम की फॉर्मेशन मिलता है। कंप्लीट सिम्टम क्या किसको बोलते हैं? जिसका लोकेशन, सेंसेशन, मोडलिटीज एंड कंकमिटेंट कंफर्म हो, उसको हम कंप्लीट सिम्टम में काउंट करते हैं। जैसे कि हेडक हो रहा है किसी पर्सन के, तो जो हेडक है, ठीक है, तो उसके हम लोकेशन की बात करेंगे कि कैसा उसका कहाँ पे लोकेट हो रहा है। चाहे वो ऑक्सीपुट में हेडक हो रहा है, वर्टेक्स में हेडक हो रहा है, फोरहेड में हेडक हो रहा है। तो ये जो बात हो गई वो लोकेशन की बात हो गई। फिर हम बात करेंगे उसका सेंसेशन की, कि किस टाइप का पर्सन को सेंसेशन हो रहा है। जैसे कि थ्रॉबिंग सेंसेशन है या फिर कंजेस्टिव टाइप का सेंसेशन है। तो इस टाइप के कुछ सेंसेशन की बात की जाती है। थर्ड वन हम बात करते हैं मोडलिटीज की। कौन से टाइम पे उसका हेडेक जो है वो इंक्रीज हो रहा है और किस टाइम पे उसका हेडेक जो रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, तो ये उसकी मोडलिटीज हो गई। एंड कुछ कंकॉमिटेंट्स जो हमारे मेन सिम्टम्स के साथ जो कंप्लेंट्स आती है, लेकिन उनका मेन सिम्टम्स से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, एसेसरी सिम्टम्स जो हमारे मिलते हैं मेन सिम्टम्स के साथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोगर वोहिंगसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक।
इसका जो टाइटल है वो वोगर वोइंगहसन कैरेक्टरिस्टिक रेपर्टरी बाय सीएम बोगर। इनको सीएम बोगर ने पब्लिश किया है, तो ये बोगर सर के नाम पे बेस्ड है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो 1905 में ये पब्लिश हुई थी, जिसके 58 चैप्टर्स हैं। जो हमने वोइंगहसन की बात की थी उसमें केवल 7 चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें 58 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसमें भी ग्रेडिंग जो है जैसे कि वोइंगहसन में बात की गई थी उसी के बेस पे है, क्योंकि ये मॉडिफाइड मानी जाती है, जो कि बोगर सर ने इसको मॉडिफाइड किया गया है। लॉजिक इंडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है, मतलब इसमें भी जो इंपोर्टेंस दिया जाता है वो पर्टिकुलर सिम्टम्स को इंपोर्टेंस दिया जाता है, फिर उसके बाद हम जनरल सिम्टम्स की बात करते हैं। ठीक है, जो बोगर कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज है वो मतलब 7 इनके रूल्स होते हैं, जैसे कि क्विज, क्विड, यूबीआई, क्यूबस ऑक्सिलिकस, कर, कमांडो एंड क्वांडो। जो हमने बात की थी हैनीमैन सर का कुछ क्राइटेरिया था। ठीक है, जनरल सिम्टम्स, क्रिटिकल सिम्टम्स, फिर कैंसर का कुछ क्राइटेरिया था। तो ऐसे वोइंगहसन सर का भी क्राइटेरिया था, जो कि इन क्राइटेरिया का क्लासिफिकेशन था क्विज, क्विड, यूबीआई, क्यूबस ऑक्सिलिकस। लेकिन इसका जो मीन्स होता है नेचर ऑफ द डिसीज, पर्टिकुलर सीट ऑफ द डिसीज, मोडलिटीज, कंकमिटेंट्स, जो मीनिंग है वो सेम है, केवल इसको टर्मिनोलॉजी अलग दे रखी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन इसमें 489। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेसिस रेपर्टरी की, जो सभी लोग यूज करते हैं मोबाइल में, जो सभी के पास होती है सिंथेसिस रेपर्टरी, उसी का ऐप होता है। ठीक है, तो इसका जो टाइटल है वो ट्रेपेटोरियम होम्योपैथिकम सिंथेटिकम, जो कि डॉक्टर फ्रेडरिक शॉरेंस ने दी है। ठीक है, इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है 1987 है। जैसे कि जो रडार सॉफ्टवेयर होता है, रडार काफी माना जाना होम्योपैथी का सॉफ्टवेयर है, जिससे हम कंप्लीट रिपर्टराइजेशन करते हैं। तो ये उसी के साथ लिंक्ड होता है, लेकिन ये कंप्लीट रिपर्टरी होती है। ठीक है, जो कि 6th अमेरिकन एडिशन ऑफ कैंट रिपर्टरी पर बेस्ड है। इसकी जो ग्रेडिंग की गई है वो 4 ग्रेड में है, कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन। जो फर्स्ट ग्रेड में सिम्टम्स है वो कैपिटल में है, एंड जो लास्ट ग्रेड में सिम्टम्स है मतलब 4th ग्रेड में वो रोमन नंबर पे, जो कि हमें लीस्ट इंपोर्टेंस देता है। मेडिसिन की बात की गई है। अब ये जो लॉजिक पे बेस्ड है डिडक्टिव लॉजिक, जबकि ये कैंट रिपर्टरी पे बेस्ड है, तो कैंट रिपर्टरी भी हमारा डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है, तो ये भी हमारा डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है, मींस जनरल टू पर्टिकुलर। अब रेडार का मीन्स देख लेते हैं। रेडार होता क्या है? रैपिड एड टू ड्रग एड रिसर्च। मतलब ये फास्ट टेक्निक होती है हमारे रिपर्टाइजेशन के लिए, जो कि फिजिशियन के लिए काफी यूजफुल मानी गई है। कि कंप्राइज में सब क्या करते हैं, रिपर्टाइजेशन करते हैं, हमें जो भी सिम्टम्स पैक्युलर लग रहा है उस सिम्टम्स को डाल के रूब्रिक की फॉर्म में। ठीक है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ मेडिसिन है 3712 मेडिसिन बात की गई है सिंथेसिस रेपर्टरी में। रेडार के 9 वर्जन है जो कि स्टिल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ नए एडिशंस भी ऐड होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक रेपर्टरी की। तो ये सिंथेटिक रेपर्टरी है, वो सिंथेटिक रेपर्टरी इसका टाइटल है, लेकिन जो पब्लिश किया वो एच वार्थिल एंड डब्ल्यू कुलंकर ने की है, जिसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1973 है। इंडियन एडिशन जो पब्लिश किया गया है वो 1987 में है। ठीक है, जिसके 3 वॉल्यूम्स हैं। फर्स्ट वॉल्यूम में जो बात की गई वो मेंटल जर्नल्स की बात की गई है, सेकंड वॉल्यूम में जो बात की गई है वो फिजिकल जर्नल्स की बात की है, एंड थर्ड वॉल्यूम में जो बात की गई है वो स्लीप, ड्रीम्स एंड सेक्सुअल जनरलिटीज के बारे में बात की गई है। तो जो इंडियन एडिशन है उसके 3 वॉल्यूम्स है सिंथेटिक रिपर्टरी के। इसकी जो ग्रेडिंग है वो 4 ग्रेड है, कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन। ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है, जैसे कि सिंथेसिस रिपर्टी है हमारी कैंट रिपर्टी है, वो भी डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है, ये भी हमारे डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है, मींस जनरल टू पर्टिकुलर। ये जो रिपर्टरी है वो कैंट रिपर्टी पर बेस्ड है। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन जो बात की गई है वो 1594 मेडिसिन हैं, सिंथेसिस रिपर्टी से कम। ठीक है, इसके 3 वॉल्यूम्स है जो कि इस पिक्चर में शो दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्फी रिपर्टरी की। तो मर्फी रिपर्टरी क्या है? इसका टाइटल है होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी, जो कि डॉक्टर रॉबिन मर्फी ने दी है। ठीक है, इस रिपर्टरी को हम अल्फाबेटिकल रिपर्टरी भी बोलते हैं।
ईयर ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो 2009, मतलब लेटेस्ट एडिशन है ये। एंड इसके 74 चैप्टर्स हैं, टोटल जो चैप्टर्स है वो 74 है, सभी से ज्यादा। एंड जो ग्रेडिंग की गई है वो 4 ग्रेड्स में की गई है। फर्स्ट वन बोल्ड, कैपिटल और अंडरलाइन जो ग्रेडिंग होती है मेडिसिन की, बोल्ड कैपिटल्स में दे रखा होता है, बोल्ड इटैलिक्स में, प्लेन रोमन में। जब हम रिपर्टरी की बात करेंगे तो इसमें कुछ मेडिसिन को हम क्लैरिफाई करेंगे, कौन सा बोल्ड कैपिटल है, जो अंडरलाइन है, कौन सा बोल्ड इटैलिक है और प्लेन रोमन है। ठीक है, ये जो लॉजिक पे बेस्ड है वो डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है, मीन्स जनरल टू पर्टिकुलर, ये भी हमारी कैंट रिपर्टी पर बेस्ड है। इसमें क्लिनिकल चैप्टर्स कुछ ऐड किए गए हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, डिसीज हो गई, इमरजेंसी या फिर नर्वस डिसऑर्डर्स, डायग्नोस्टिक, पैथोलॉजीज, टिश्यू चेंजेस। इसमें कुछ क्लिनिकल चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, जबकि कैंट रिपर्टी में क्लिनिकल चैप्टर्स को ऐड नहीं किया गया है, बेस्ड डिडक्टिव लॉजिक पर। ये मतलब जो प्राइम इंपोर्टेंस देते हैं वो जनरल टू पर्टिकुलर देते हैं। ठीक है, ये आपके जो काम देगा वो पीजी एंट्रेंस एग्जाम में काम देगा। पीजी एंट्रेंस में पूछ लेता है कि कौन सी रिपर्टीज में कितने चैप्टर्स हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशंस क्या है, उनका पूरा टाइटल क्या है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू।